उसको सुरक्षा देने का और सुरक्षा का सारा कुछ विवरण जानते हुए और देखने के लिए, और इंटेलिजेंस का जो काम होता है वो लोग मिलके किसको क्या कैटेगरी में सुरक्षा मिलना चाहिए वो डिसाइड करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये लोग अनुशंसा करके भेजते हैं 10 से, और 2024 है, अभी 14 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए। दलित महादलित के ऊपर जो है आज के दिन में सबसे ज़्यादा हमला हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है महागठबंधन और एनडीए के दोनों के बीच में कांटे की लड़ाई थी। 19 में बहुत बड़ा मोदी जी का फैक्टर भी काम कर रहा था, उसके बाद ये हालत बनाने के लिए बुलावा कर देगा, उसके बाद हम तोड़ फोड़ करेंगे और पैसा की ताकत से हम बिहार में सरकार बनाएंगे। यही बीजेपी का यही शुरू से रहा है और हर एक राज्य में ये करते हैं। ये घर में जो एक टाइम खाना खाएगा दूसरे टाइम नहीं खाएगा बेचारा, वैसे लोग थे वहाँ, और जिस दरिद्रता से उनका बेघर कर दिया गया, उनका फूस का घर था, पक्के का भी घर नहीं था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की जब हत्या हुई थी, तब बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए थे कि एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या इस तरीके से हो जाती है, जिसके बाद से वीआईपी सुप्रीमो के सिक्योरिटी को लेकर के प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिरकार पूर्व मंत्री हैं तो इनकी सिक्योरिटी बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है। Y+ सुरक्षा की बातचीत कही जा रही थी, बिहार सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनको मिलना चाहिए, अनुसंधान भी हो गया, लेकिन कई दिनों के बाद ऐसी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई हैं, जिसके बाद एक बार फिर से वीआईपी ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मामला क्या है पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर, ये मुकेश सहनी जी की सुरक्षा, Y+ सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, मांग रखी गई थी, वो पूरा नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, मेरा 2-3 छोटा प्रश्न है जी। भारत सरकार से भी, बिहार सरकार से भी। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी की पिताजी का किस तरह से हत्या हुई और किस तरह से हत्या किया गया, उसको सारी दुनिया ने देखा। और उसको आप क्या कह सकते हैं, मतलब भगवान नहीं करे कि इस तरह से, या मतलब बहुत रूह कांप जाता है। तो उसके बाद बिहार सरकार ने डिसाइड किया कि इनको बिहार सरकार का Y+ सुरक्षा हम प्रदान करेंगे। उसकी चिट्ठी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम जो होता है, एक चिट्ठी निर्गत किया बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस का एक सुरक्षा विंग है और स्पेशल ब्रांच विंग है। स्पेशल ब्रांच विंग और सुरक्षा विंग जो है वो सुरक्षा के बारे में माननीय का या कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसको सुरक्षा देने का और सुरक्षा का सारा कुछ विवरण जानते हुए और देखने के लिए, और इंटेलिजेंस का जो काम होता है वो लोग मिलके किसको क्या कैटेगरी में सुरक्षा मिलना चाहिए वो डिसाइड करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये लोग अनुशंसा करके भेजते हैं। और होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है बिहार का, तो वो देखते हैं कि नहीं भाई, इनको ये सुरक्षा है, इम्पोर्टेंट आदमी है, ये कम है, इनको 1 सिपाही चाहिए, इनको 10 चाहिए, इनको 20 चाहिए, 25 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। हमारे नेता लीडर हैं, निषादों का पूरे देश का आवाज है। लाखों फॉलोअर जो है हमारे आदरणीय नेता का, लाखों फॉलोअर है आज के दिन में, और कहीं भी वो जाते हैं तो वहाँ कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ होती है। अगर वो 10 घंटा 5 घंटे के नोटिस में कहीं पहुँचते हैं, अगर किसी भी बिहार के या उत्तर प्रदेश हो, झारखंड में, तीनों राज्य में अगर कहीं भी वो जाते हैं तो कम से कम 1,500 2,000 लोग शॉर्ट पीरियड में आता है लोग मिलने के लिए। कोई आस्था के भाव से आता है, कोई निषादों की आवाज़ है पूरे देश का, उसको देखते हुए। और हम लोग अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान की रक्षा करने की बात करती है हमारी पार्टी, और हम लोग निषाद आरक्षण के लिए मर रहे हैं। आज 10 लाख लोग उनका फॉलोअर भी है, तो उसमें से 100 लोग दुश्मन भी है।
पॉलिटिकल जो होता है, और हम लोग के पास 9.5% 10% वोट बैंक की कैपेसिटी है, और लोकसभा में भी लोगों ने देखा है कि वीआईपी की ताकत क्या है। आप चिट्ठी को एक लीडर जो निषादों की आवाज है, उस चिट्ठी को आप 1.5 महीना से गृह मंत्रालय की चिट्ठी को जो है बिहार पुलिस जो है अब दबा के उस कागज को रखी हुई है। इससे क्या नियत साबित होता है? हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये चीज जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पुटअप नहीं करेगा, पुटअप कौन करेगा? पुटअप तो करेगा। यहाँ क्या है कि बड़े लोग को सुरक्षा मिल रही है, बड़े लोग को, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो पीछे चले जा रहे हैं। आज दलित और महादलित के ऊपर में जिस तरह से हमला हो रहा है, अति पिछड़ा को जिस तरह से हमला हो रहा है, आप आंकड़ा निकाल लीजिए 2010 से और 2024 है, अभी 14 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए। दलित महादलित के ऊपर जो है आज के दिन में सबसे ज्यादा हमला हुआ है और सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। आंकड़ा कह रहा है, ये वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं कह रहा है, आंकड़ा कह रहा है। गूगल में मारने पे आज के दिन में सारा कुछ निकल जाता है, कौन कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, अगर आपने हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का थ्रेट देखा है तो उस पे आप उनको सुरक्षा दीजिए। आप क्यों मतलब सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है? क्या मुकेश सहनी के बढ़ते कद से नीतीश डर रहे हैं या फिर मामला कुछ और है? देखिए, बढ़ते कद से हमारे नेता को तो बढ़ता हुआ कद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमारा 10% जो वोट है वो सॉलिड वोट है। पिछले बार कहीं आप 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2020 में मात्र 11,500 वोट का डिफरेंस था महागठबंधन और एनडीए के दोनों के बीच में, कांटे की लड़ाई थी। 19 में बहुत बड़ा मोदी जी का फैक्टर भी काम कर रहा था, उसके बाद ये हालत था। हम लोग जो सीट जीते वो सीट में 25 बरस का इतिहास उठा के देख लीजिए, वहां पे हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक जीतते आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी नहीं जीता वो सीट जो है, जो हमारा 4 एमएलए को तोड़ के लोग ले गया, बीजेपी अपने साथ खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए, इसलिए लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए क्योंकि एक तो है कि निषाद आरक्षण का जो इस आदरणीय नेता सन ऑफ मला अति पिछड़ा का नेता नहीं बन पाए, उनको दबाने के लिए, दूसरा लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए कि राष्ट्रीय जनता दल 81 पार्टी की विधायकों की पार्टी थी, कहीं ऐसा मूवमेंट हो गवर्नर साहब के यहाँ जाके ये सरकार बनाने का पेश नहीं कर दे, इसलिए अपना बढ़ा के रखा कि नीतीश कुमार जी के साथ कहीं अलग होंगे तो हम जो है सरकार बनाने का पेशकश करेंगे, और राज्यपाल जो है लार्जेस्ट पार्टी को देखते हुए हमको सरकार बनाने के लिए बुलावा कर देगा। उसके बाद हम तोड़ फोड़ करेंगे और पैसा की ताकत से हम बिहार में सरकार बनाएंगे। यही बीजेपी का यही शुरू से रहा है और हर एक राज्य में ये करती है। अच्छा, ये भी अब सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी के तरफ, एनडीए के तरफ मुकेश सहनी की पार्टी का रुख बढ़ते चला जा रहा है। विधानसभा चुनाव में अशोक चौधरी गए थे मुलाकात करने पूर्व मंत्री से, इसके अलावा एनडीए गठबंधन के कई नेता वहां पर गए थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल गए थे। देखिए, अशोक चौधरी जी भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के फॉलोअर हैं। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी और हमारे पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के सदस्य हैं। तो एक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो विचार है, उस विचार से जो मिलता है, तो उसके तहत, और उनके पिताजी की हत्या हुई थी तो उस समय वो जा नहीं पाए थे, वो पूजा में बैठे हुए थे, तो उसके चलते अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री बिहार सरकार गए थे। वो राजनीति की अलग पहलू है, लेकिन सुरक्षा को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा एक अलग विषय है, राजनीति का अलग विषय है। जो आपके करीब रहेगा उसको आप सुरक्षा दीजिएगा, वो आपके लिए प्यारा है, और जो आपके साथ नहीं रहेगा उसको आप सुरक्षा उसका छीन लीजिएगा। ये कहीं कभी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो अभी सुरक्षा को लेकर क्या फिर से डिमांड वीआईपी की तरफ से की जाएगी? हम लोग हर एक वीआईपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी पे आस्था रखते हैं। हम लोग सारे जितने भी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं,
सारे लोग जो हैं इस उनकी सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंतित हैं। अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है इतना होने के बाद, क्योंकि क्या होगी नहीं होगी स्थिति आप देख ही रहे हैं। नवादा में किस तरह से जो है आग लगा दिया गया महादलित इस में घर में, जो एक टाइम खाना खाएगा दूसरे टाइम नहीं खाएगा, बेचारा वैसे लोग थे वहाँ। और जिस दरिद्रता से उनका बेघर कर दिया गया, उनका फूस का घर था, पक्के का भी घर नहीं था, प्लास्टिक बांस में लगा के बेचारा सो रहा था, अपना पालन पोषण कर रहा था, लोग कमा रहा था, खा रहा था, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। उसको किस तरह से बेघर कर दिया गया और पुलिस 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद पहुंची। जब उतने बड़े जगह में पहुंची और हमारे आदरणीय नेता समझिए कि किसी जगह मॉब को कहीं भी वो पब्लिक प्रोग्राम करते हैं तो कहीं भी 25-30 हज़ार से कम भीड़ नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ही भीड़ होता है। अनुमान है, आप वीडियो फुटेज से आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा भीड़ होता है। एक ब्लॉक में भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो 20,000-25,000 का गैदरिंग रहती है जब अपना वो स्पीच देते हैं। हम लोग तो आरक्षण की लड़ाई को पूरे देश में बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में, उड़ीसा में निषाद आरक्षण लागू है और हम लोग का मांग है कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तीनों राज्य में इम्प्लीमेंट करे सरकार। इसको नया आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं करना है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो जिस समय संविधान बनाए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ ताकत जो है, उनका लिखा हुआ जो संविधान है, उसके तहत वीआईपी पार्टी बात कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विरोध करने वाली पार्टी है, आरक्षण को खत्म कर देश से खत्म करने वाली पार्टी है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जाएं? बीजेपी को हम बल क्यों दें? बीजेपी को हम ताकत क्यों दें? 2020 में तो ताकत दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2020 में हम आपको आरक्षण देंगे। मंगल पांडे जी जो अभी बिहार सरकार के मंत्री है, उस समय प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी अनुशंसा किया आरक्षण का। वो भारत सरकार में आज पड़ा हुआ है, उसको बीजेपी कुछ नहीं बोलती है, बीजेपी का कोई नेता नहीं बोलती है। वहां उससे पूछिएगा तो लोग बोलेंगे कि आप भड़क जाएंगे। तो वहाँ यूपी में किसी बीजेपी के नेता से पूछिएगा, बोलेगा नहीं नहीं निषादों को आरक्षण दे देंगे ना तो मायावती जी नाराज हो जाएंगी। तो ये सब जो चीज है आई वॉश का चीज है। हम लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारे आदरणीय नेता सनोप मला मुकेश सहनी जी को कोई मंत्री बनने का लोभ नहीं है। भारत सरकार का मंत्री, लोकसभा का, आज अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हमारे आदरणीय नेता तो आज हमारे आदरणीय भारत सरकार के मंत्री होते। तो भारतीय जनता पार्टी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पे वीआईपी पार्टी का जो है नहीं चल सकता है। वीआईपी पार्टी आज के दिन में जनाधार वाली पार्टी है। हमारा 25 से 40 हजार वोट हर एक विधानसभा में है और इस बार विधानसभा में भी हम लोग ऐसा ताकत दिखाएंगे। 2020 का जो हमारा परफॉर्मेंस था उसका 1000 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, वीआईपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ जो मुकेश सहनी हैं उनके Y+ सुरक्षा के लेकर के जो बातें कही जा रही थी, इस पर भी नीतीश कुमार से उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।